आज डॉक्टर शफीक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अहम मौजू है, बहुत अहम टॉपिक है और ये मामला है रियासत पाकिस्तान का। रियासत पाकिस्तान का एक मुजरम बरतानिया में पकड़ा गया। नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड का जुर्माना लगाया और रकम हुकूमत पाकिस्तान यानी रियासत पाकिस्तान को भेजी। लेकिन ये रकम पाकिस्तान में आके एक शख्स के अकाउंट में जमा हो गई, जहां उसने अपना कर्ज अदा करना था उसी किस्त से अपना कर्ज अदा किया। वो शख्स मलिक रियाज हुसैन है और जिस अकाउंट में वो रकम आई वो कहीं और नहीं बल्कि नेशनल बैंक की उस ब्रांच में आई जिसका वजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में है। इस हवाले से हमने सुप्रीम कोर्ट के हुकाम से भी बात की है, वहाँ रजिस्ट्रार से भी बात हुई है। आपको तफसील डॉक्टर शफीकुर रहमान बताएंगे कि ये 190 मिलियन का जो मामला है, ये रकम ये इसका पस मंज़र है क्या, ये किस हालात में वो हुआ? क्योंकि मलिक रियाज ने ये दावे भी किए कि बुनियादी तौर पे ये कोई क्राइम नहीं किया उन्होंने, और इस तरह के भी दावे किए कि उन्होंने करप्शन नहीं की। लेकिन फिर ये इतना बड़ा जुर्माना और फिर इतनी बड़ी रकम पाकिस्तान में आई और वन हाइट पार्क का जिक्र आया। डॉक्टर साहब, ये मामला है क्या और ये किस तरफ जाता देख रहे हैं आप इसको, और ये क्या मामला हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, अगर आप इनका जो इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल कंटेंट है आप उसको स्टडी करें तो बेसिकली वैसे तो जो स्कॉटलैंड यार्ड है, नॉर्मल पुलिस, दे टेक केयर ऑफ द नॉर्मल क्राइम्स और इवन क्राइम्स लाइक मर्डर। लेकिन उनको रिक्वायरमेंट कैसे क्रिएट हुई नेशनल क्राइम एजेंसी बनाने की कि जिसके पास मैंडेट जो उसको दिया गया वो मैंडेट था कि ऑर्गेनाइज क्राइम को पकड़ें। ठीक है, ऑर्गेनाइज क्राइम में जिसमें ड्रग ट्रैफिकिंग एक एस्पेक्ट था, और लेकिन जो मेन एस्पेक्ट था वो था मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज इनटू इंग्लैंड एंड यूके। तो जब नेशनल क्राइम एजेंसी ने मलिक रियाज को अगस्त 2018 में उन्होंने एक मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लिए और उस मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के तहत इसके 8 बैंक अकाउंट फ्रीज किए और अप्रॉक्सीमेटली उस वक्त तक 80 मिलियन पाउंड के करीब इसका उन्होंने बैंक अकाउंट जो है ना वो सीज किया। जो फॉर्चून इसके पास वहाँ पर पड़ा हुआ है वो है 750 मिलियन पाउंड। लेकिन इसने बड़े चालाकी से और हमारे हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदगान की मदद से अप्रॉक्सीमेटली 140 मिलियन पाउंड इन कैश और 50 मिलियन पाउंड वन हाइट पार्क प्लेस की सेटलमेंट की। और इस बारे में सबसे इनिशियल कंप्लेंट जो थी वो मैंने जुलाई 2017 में मिस्टर वाजिद ज़िया जो उस वक्त इंचार्ज थे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई हुई थी, जो कि पैनामा लीक्स के ज़ुमरे में, जिसमें कि नवाज शरीफ और उसकी फैमिली इन्वेस्टिगेट हो रही थी। मुझे एक दफ़ा असद खरल एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट में मिले। उन्होंने मुझे अपने मोबाइल पे इसकी पिक्चर्स दिखाई कि वन हाइट पार्क प्लेस को मार्च 2016 में हसन नवाज ने मलिक रियाज को सेल आउट किया फॉर 42.5 मिलियन पाउंड। ये आप इसकी रजिस्ट्री और डॉक्यूमेंट्स और वो सब कुछ आप स्क्रीन पे अभी देख भी रहे होंगे और देखेंगे भी आगे। और ये अजीबोगरीब किस्म की सेल थी कि हसन नवाज ने मलिक रियाज को वन हाइट पार्क प्लेस बेच तो दिया तकरीबन 8-9 अरब रुपए में, लेकिन वो जो अली रियाज अल्टीरियर होल्डिंग्स का जो मालिक था, अल्टीमेट होल्डिंग्स का, तो अल्टीमेट होल्डिंग्स उसको आगे सेल नहीं कर सकता था। बट एनी हाउ ये ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। हमने JIT में मिस्टर वाजिद ज़िया को सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उस वक्त उन्होंने अपना सारा सेटअप बनाया हुआ था इस्लामाबाद में। तो बात वहाँ से शुरू हुई। 2018 में ये हमने नेशनल क्राइम एजेंसी के नोटिस में भी लेके आया कि ये सारा कुछ है, हमने अपनी इनकी दी है। मोस्ट प्रॉब्ली जो हमें शक है कि उन्होंने वॉल्यूम 10 में ये वाले डॉक्यूमेंट्स रख के, बिकॉज साहबजादे मलिक रियाज की बहुत सपोर्ट है ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में एंड इस्टेब्लिशमेंट में। तो मैंने कहा हो सकता है उसको इंस्ट्रक्शन मिल गई हो कि ये आगे सुप्रीम कोर्ट में इस तरह ना पेश करें। हाँ, एज जो भी उन्होंने एक और एक्स्ट्रा वो दिया हुआ था कि उसका बॉक्स नंबर 10 उसमें डाल के तो दे दिया, वॉल्यूम 10। तो एनी हाउ हमने NCA को भी दरख्वास्त दी। यार थोड़ा सा ना ये भी बताए कि ये जो वन हाइट पार्क है
ये बुनियादी तौर पर यह मामला क्या है, कौन खरीदता है, किसको बेचता है, ये किस अंदाज में पड़ता है? वाइन हाइट पार्क प्लेस हसन नवाज सन ऑफ नवाज शरीफ ने ख़रीदा। उसके ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट की, उसमें स्विमिंग पूल बनाया और काफ़ी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स की, और वो चीज़ उन्होंने मंड के मलिक रियाज को बेची 42.5 मिलियन पाउंड में, 8-9 अरब रुपए में। लेकिन मलिक रियाज का भी क्या था, मलिक रियाज के पास आपको पता ही है कि इसकी अपनी कौन सी जायदाद थी, कौन से स्टेक्स थे। ये तो वो लूटा हुआ माल था जो DHA वैली से उस वक्त उसने बहुत ज़्यादा माल 2016 तक तो DHA वैली से कमा रहा था, उसके बाद उसने DHA कराची वगैरह से कमाया। तो ये तो DHA वैली फैक्ट्रीज़ का पैसा था कि जिससे उन्होंने वाइन हाइट पार्क प्लेस इससे ख़रीदा हसन नवाज से। तो इनके कौन सा बाप का पैसा था, ये तो उनको मुफ्त का DHA वैली में कोई स्टे कोई भी नहीं था, 1 रुपया नहीं खर्च हुआ था, अरबों रुपए डे 1 से आना शुरू हो गया। 18 अगस्त 2016 की DHA वैली लॉन्च होता है, 28 तारीख पहली केस जमा कराने की लास्ट डेट होती है, और हाँ 2008 में, और उसके बाद ये सारी कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो माले मुफ्त दिले बेरहम, यानी कि फ़ायदे तो फिर इसका मतलब है कि साबिक हुकूमतों से भी लिए होंगे मलिक रियाज ने, जो एक दूसरे में इतना ज़्यादा उनकी पार्टनरशिप है, शराकत। नहीं, वो तो वही वाला फार्मूला लगाना, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स। यहाँ पे मलिक रियाज ने हज़ारों एकड़ जंगलात की अराजी पे कब्ज़े किए हुए थे, वो कोशर होगी। जंगलात की लकड़ खुर्द की गई थी, वो कोशर होगी। इनकम टैक्स में जो शुएब सेटल कमीशन था, उन्होंने इसके अगेंस्ट 119 बिलियन रुपीज़ यानी 119 अरब रुपए की लायबिलिटी टैक्स निकाली थी, जिस पे खामोशी इख्तियार की रखी गई। और EUBI स्कैम इसने किया हुआ था, उसमें से इसने 22 अरब 50 करोड़ टोटल, जिसमें से 15 अरब 70 करोड़ रुपया CDA की ज़मीन बेच के मोज़ल स्याला वाली और नाले की टाइटल की ज़मीन दिखाकर EUBI से को लूटा गया। 6 अरब 80 करोड़ रुपया रख तख्त पड़ी के अराजी को बेच कर खुर्द-बुर्द कर लिया गया, ये भी EUBI को ही बेचा गया। अच्छा, उस बाबत 2 FIRs हुई हुई हैं, FIR नंबर 2 एंड FIR नंबर 3/2014 पुलिस स्टेशन FIA, जो उनका वहाँ पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट है SIU इस्लामाबाद, ये डायरेक्ट DG के नीचे होता है, वहाँ पर थी। फिर मर्डर केस, एक फयाज सिक्योरिटी गार्ड कत्ल हुआ था, उसकी इन्वेस्टिगेशन थी, जो कि फुली इस्टेब्लिश कर लिया था FIA ने कि मलिक रियाज ने ही इस चीज़ का एडवांटेज उठाया है सारे मर्डर का, यानी कि उसका ज़ाती मफाद था इसमें कि लोगों को आर्म ट्विस्टिंग करके ज़मीनें आता था, उसने लोगों से निकलवाई, तो बेतहाशा बेनिफिट्स उठाया उसने। मज़े की बात है, 190 मिलियन जिस तरह आप डिटेल बता रहे हैं, ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा बनता था। थोड़ा सा NCA के रोल के बारे से थोड़ा सा मज़ीद भी बताएं, और फिर ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान को क्यों नहीं आया, ये क्या वजह? ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो लंदन में है, उसने तो पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद दी। इसको एक वहाँ पर डेली मिरर है, उसने इसको मलिक रियाज को मिक माफिया करार दिया कि इसके स्टेट में बहुत डीप लिंक्स हैं, ये पैसा फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में आना चाहिए था, जो कि ताकि ये आगे जो थर में गरीब लोग हैं या जुडिशल रिफॉर्म्स हैं या और किसी तरह ये पैसा लाया जाए। मैंने इस बाबत एक एप्लीकेशन मूव की है, जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें अभी वो रजिस्ट्रार ऑफिस से उस पर कुछ इन्होंने ऑब्जेक्शन लगवा लिए मलिक रियाज वगैरह ने, तो बल मेरी उसकी अभी चैम्बर अपील बकाया, वो इंशाल्लाह मैं कुछ दिनों में करूँगा। जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, मैंने जैसा आपको बताया, ऑर्गेनाइज क्राइम करती है, मनी लॉन्ड्रिंग। मलिक रियाज के पास क्या था, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स, जो इसे लूटे DHA वैली फैक्ट्री से, DHA कराची वालों से और बाकी लोगों से। ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थे, फ्रॉड था, क्योंकि इनकी शुरू से नीयत ही नहीं थी कि हमने प्लॉट्स देने हैं। इसने सिर्फ जो DHA के करप्ट ऑफिसर्स थे उन लोगों को माल लगाकर खिलाकर, तो ये वन साइडेड यूनिलैटरल जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट जो 16 अगस्त 2008 वाला है, ये अपने हक में करवा लिया, और बैंकर पे भी इन्फ्लुएंस करके जाली अकाउंट खुलवाया उन्होंने, DHA जॉइंट अकाउंट, DHA वैली मास्टर अकाउंट, और फिर DHA वैली मास्टर अकाउंट को फ्रॉडुलेंट एंड फोर्स्ड एंड इलीगल इंस्ट्रक्शंस दे दी कि विदिन 3 बिजनेस वर्किंग डेज ये सारा पैसा जो है ना, ये बैरियर टाउन के अकाउंट में डाल दिया जाए विदाउट एनी बैंक गारंटी।
जुल्म की इंतहा, पैसा लोगों का, ज़िंदगी भर की जमा पूंजियाँ, उनकी मर्ज़ी के बगैर, उनको बताए बगैर इन्होंने ये सारा पैसा आगे कर दिया। पहले तो ये आगे ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आ गए। नंबर 2, इन्होंने टैक्स एविजन की लंबी चौड़ी इसके अंदर, इस पर भी हुकूमत के जो सारे करता धरता थे वो इनके साथ थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, FBI, FIA, NAB, एंटी करप्शन, सब लोग इनके साथ मिले हुए थे। नेक्स्ट कम्स के पहले प्रोसीजर ऑफ क्राइम, टैक्स एवेजन। तीसरा बड़ा जुल्म जो इस कौम से हुआ कि इसका फॉरेन एक्सचेंज ब्लीड करके बाहर थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग भेज दिया कि हवाला और हुंडी के ज़रिए ये सारा का सारा पैसा इंग्लैंड में उन्होंने UK में भेज दिया। जो कि इस मुल्क का एक सरमाया था वो यहाँ से उन्होंने लेके जो 190 मिलियन पाउंड था वो इंग्लैंड में भेज दिया। इसलिए टोटल फॉर्चून 750 मिलियन पाउंड का है। अभी इसके बाद वहाँ बहुत माल पड़ा हुआ है, तो वो माल इसका तो नहीं है, ठीक है, इसने कमाया नहीं है, इसने जालसाजी से DHA ऑफिशियल से मिलके, सिंध गवर्नमेंट से मिलके, फेडरल गवर्नमेंट से मिलके ये सारा माल लूटा है। यानी मलिक रियाज के मामले में सारे एक पेज पर हैं, सब एक पेज पर है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि मलिक रियाज के मामले में सब एक पेज पर है। चाहे वो पाकिस्तान लूटे, जंगलात खुर्द बुर्द करे, UBI को लूटे, CDA के अराजी पे कब्जे करे, उसको बेच दे, नालों पे कब्जे करके उसको बेच दे, दरियाओं पे कब्जा करके उनको बेच दे, जंगलात बेच दे, कुछ भी कर दे। स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने, मलिक रियाज इस्टेब्लिशमेंट ने, स्टेट ने, गवर्नमेंट्स ने, जो हमारे वफाकी इदारे हैं या सूबाई इदारे हैं, उन्होंने इस बाबत कुछ नहीं करना, सिर्फ मुट्ठी गर्म करनी है, माल लेना है, माल बटोरना है, क्योंकि वो बड़ा चोर है और ये छोटे चोर हैं, ये उससे थोड़ी थोड़ी हड्डी ले लेते हैं और इस मुल्क का और इस मुल्क के अवाम का कोई मफाद नहीं देखते। अच्छा चलें, आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाते हैं। आप ये देखें, एक बंदा एहतसाब करने के लिए मलिक रियाज का लंदन जा पहुँचता है और आप देख सकते हैं कि वो उससे सीधा उसका ब्रीफ केस ही छीन रहा होता है। तो ये शहजाद अकबर हैं, ये एहतसाब कमीशन के यानी एहतसाब के वज़ीर आज़म के मशीर भी हैं, एहतसाब करते हैं। ये मलिक रियाज का भी एहतसाब कर पाएंगे? वैसे तो गए तो हाँ नहीं, मिस्टर शहजाद अकबर जो है ना, ये बेसिकली एसेट रिकवरी यूनिट के बॉस हैं और बिल्कुल एहतसाब करते हैं, अकाउंटेबिलिटी करते हैं, बाकी सब की करते हैं, मलिक रियाज की नहीं करते, ठीक है। वो इनका दोस्त है। ये जो आपने वीडियो मुझे अभी सामने प्ले हो रही है, इसमें तो साफ नज़र आ रहा है कि एक थड़े पे, रोड साइड पे मलिक रियाज है, ये शहजाद अकबर है और एक थर्ड पर्सन, ये उधर घूम कर जाते हैं, डिग्गी में से ब्रीफ केस निकाल कर तो बाहर शहजाद अकबर के हवाले होता है। जब जर्नलिस्ट ने शहजाद अकबर से क्वेश्चन किया तो उसने आगे से ना पूरा पारा करने के लिए कहा कि एक ब्रीफ केस में 190 मिलियन पाउंड्स नहीं आते। भाई हम कब कह रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड्स थे, उसके अंदर कैश तो वैसे ही 140 मिलियन पाउंड था, तो 124 मिलियन पाउंड तो ब्रीफ केस में आ जाते हैं, तो वो ले लिए होंगे और इसके अलावा भी लिया होगा ना। ये तो उजलत में लिए हैं, मतलब बग़ैर किसी डर खौफ के ओपन एक रोड साइड पे लंदन में ये पैसे वसूले गए, तो मतलब है इसका तो कोई इसका जवाब ही नहीं बनता।